इस भयानक मामले के पीछे एक स्थिति है। आपने अब तक अपनी जिंदगी में प्यार के लिए सबसे अजीब चीज क्या की है? हम सभी अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर किसी से प्यार करते हुए कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो किया वह इतना भयानक था। यह खतरनाक साबित हुआ और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस अपराध की उल्टी गिनती 10 फरवरी 2023 से शुरू होती है। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में एक गांव है। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसमें 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली जाती हैं। वे दोनों अपने घर पर रहती हैं और रोज अपनी माँ से बात करती हैं। एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की कॉल नहीं करती है। परिवार सोचता है कि बेटी शायद पढ़ाई में व्यस्त होगी, इसलिए वे उस दिन इंतजार करते हैं और अगले दिन खुद कॉल करते हैं, लेकिन निक्की का नंबर बंद आता है, स्विच ऑफ हो जाता है। परिवार अपनी छोटी बेटी को कॉल करता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपनी दोस्तों के साथ घूमने गई है। दोनों बेटियां पढ़ाई में अच्छी थीं और परिवार से हर बात साझा करती थीं, तो माँ को पिता के लिए यह थोड़ा अजीब था कि उनकी बेटी बिना उनसे पूछे घूमने चली गई। फिर भी माता पिता अपनी बड़ी बेटी को कॉल करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि बड़ी बेटी का नंबर नहीं मिल रहा है और उसे उसके दोस्तों के नंबर दे देते हैं। छोटी बेटी अपनी बहन के दोस्तों को कॉल करती है और फिर उसे पता चलता है कि वह उन्हें कॉल कर रही है। वह अपनी महिला दोस्तों के साथ नहीं गई बल्कि एक पुरुष मित्र के साथ गई है जिसका नाम साहिल गहलोत है। अब छोटी बेटी साहिल को कॉल करती है ताकि अपनी बड़ी बहन से बात कर सके। साहिल फोन उठाता है और उसे बताता है कि वह शादी कर रहा है और अपनी शादी के फंक्शंस में व्यस्त है। मैं व्यस्त था, इसलिए मैं निक्की के साथ आउटिंग पर नहीं जा सका और निक्की अपना प्लान कैंसिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अकेले चली गई। यह सुनकर छोटी बेटी सारी बात अपने माता पिता को बताती है। निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि वे साहिल का नंबर मांगते हैं और खुद उससे बात करते हैं। साहिल उन्हें बताता है कि अंकल, यह मेरी शादी है और मैं उसी में व्यस्त हूँ। हमारे यात्रा करने के प्लान थे, लेकिन मैं शादी के फंक्शंस में व्यस्त था, इसलिए निक्की अकेले चली गई और उसका फोन भी मेरे पास था। पिता को यह कहानी समझ में नहीं आती। पहली बात तो यह है कि लड़की बिना पूछे बाहर चली जाती है। दूसरी बात, उसने अपना फोन एक लड़के के पास छोड़ दिया। इस बीच उसका दोस्त साहिल शादी कर लेता है और अपनी नई जिंदगी और रस्मों में व्यस्त हो जाता है। लेकिन अब 3-4 दिन बीत चुके थे और निक्की अपनी आउटिंग से घर नहीं लौटी। फिर निक्की के पिता दिल्ली पुलिस के एक दोस्त से मदद मांगते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिनों से लापता है और वे निक्की के फोन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। निक्की के फोन का लोकेशन गांव के एक ढाबे पर आता है। यह जानकारी बहुत अजीब थी क्योंकि अब तक सभी दोस्तों से यह पता चला था कि निक्की मसूरी गई थी। अब पुलिस उस ढाबे पर पहुंचती है जिसका नाम खाओ पियो ढाबा था और वह ढाबा बंद था। एक लापता लड़की का मोबाइल बंद ढाबे में पाया गया था। यह काफी अजीब था। अब ढाबे के अंदर जाना जरूरी हो गया था। पुलिस ढाबे के अंदर जाती है और चारों ओर देखती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस वाले ढाबे को छोड़ने ही वाले होते हैं, तभी उनमें से एक पुलिस वाला छत पर रखे फ्रिज को देखता है। फ्रिज को दीवार के खिलाफ उल्टा रखा गया था और उसके चारों ओर रस्सियां बंधी हुई थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बंद ढाबे में फ्रिज चालू था। पुलिस ने फ्रिज खोला और उसमें निक्की का शव पाया। अब पुलिस तुरंत ढाबे से साहिल के घर जाती है क्योंकि उस बंद ढाबे का मालिक साहिल था। साहिल अपने घर पर नहीं था, लेकिन पुलिस को साहिल मिल जाता है। 14 फरवरी 2023 यानी वैलेंटाइन डे को पुलिस साहिल को गिरफ्तार कर ले जाती है और थाने लेकर जाती है। जब पुलिस साहिल का ध्यान रखती है और उसे थाने ले जाती है तो साहिल तोते की तरह सारी कहानी उगलने लगता है। साहिल ने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया कि उसने निक्की को मारा। जब पुलिस ने हत्या का कारण पूछा तो साहिल ने बताया कि निक्की और साहिल की शादी 2.5 साल पहले हुई थी, लेकिन यह शादी चुपचाप हुई थी। साहिल निक्की को जानता था।
वह अपनी मृत्यु स्वीकार करता है और फिर कुछ पुराने राज सामने आते हैं। 2018 में निक्की और साहिल दोनों अपने अपने एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली आए थे, जहां दोनों एक ही ट्रेन से कोचिंग जाते हुए बार मिलने से दोनों एक दूसरे से परिचित हुए, फिर दोस्त बने और फिर यह प्यार में बदल गया। इतना कि आजकल के समय में यह कहानी समझ में आती है, लेकिन इसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। दोनों ने 1 अक्टूबर 2020 को शादी कर ली। उसने यह अपनी फैमिली को बताए बिना किया और निक्की के परिवार के किसी भी सदस्य को इस शादी के बारे में तब तक नहीं पता चला जब तक निक्की की हत्या नहीं हुई। हमारे समाज में शादी एक सामाजिक कार्य है और इसके कुछ कारण होते हैं जिससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन इसे गोपनीय रखने के नुकसान भी होते हैं। यह उसी का उदाहरण है। दुर्भाग्यवश शादी करने के बावजूद निक्की और साहिल ने अपनी फैमिलीज को समय रहते इस बारे में नहीं बताया। इसके बाद निक्की ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साहिल अपने घर लौट आया। अब साहिल के परिवार के सदस्यों ने साहिल की शादी तय करने का निर्णय लिया। किसी तरह साहिल ने अपने परिवार को यह बताने का साहस जुटाया कि वह निक्की से शादी कर चुका है। जब साहिल के परिवार को निक्की के जाति के बारे में पता चला तो उन्होंने निक्की को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब एक ओर जहां साहिल निक्की से कुछ नहीं कह रहा था, वहीं दूसरी ओर साहिल के परिवार ने पहले ही साहिल की शादी तय कर दी थी, क्योंकि साहिल के परिवार को यह पता था कि निक्की और साहिल पहले से शादीशुदा हैं और अब हिंदू विवाह अधिनियम 1954 के तहत कोई दूसरी शादी अवैध होगी। तो साहिल के परिवार ने सारी जानकारी लेने के बाद रिश्ते को एक ऐसी जगह तय किया जहां परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। उनके घर में करीबी रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ एक माँ और बेटी ही थीं। साहिल शादी के लिए किसी और की तरह सहमत हो जाता है। 9 फरवरी का दिन आता है और उस दिन साहिल की सगाई हो जाती है। यहाँ निक्की को कुछ भी नहीं पता था। अचानक सगाई के दिन साहिल का एक कजिन आता है। जैसे ही निक्की उसे देखती है, वह बार बार साहिल को कॉल करने लगती है। सगाई के दिन घर में भीड़ होती है। साहिल किसी तरह से निक्की से थोड़ी देर के लिए मिलता है। वह उससे कहता है कि वह थोड़ी देर रुक जाए और वादा करता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। खैर, वह जो अब तक सब कुछ छुपा कर रखा था, वह क्या ठीक कर सकता था। खैर, वह रात को दिल्ली में निक्की के फ्लैट में आता है, जहां निक्की और उसकी बहन दोनों पढ़ाई के लिए जाती हैं। साहिल और निक्की दोनों 1 बजे तक फ्लैट में रहते हैं। वे फ्लैट में 30 मिनट से लेकर 5:30 बजे तक रहते हैं। फिर 5:30 बजे निक्की दोनों बैग लेकर साहिल के साथ निकल जाती है। निक्की का प्लान साहिल के साथ भागने का था। उस समय भी निक्की को लगता था कि साहिल उसके साथ होगा। वह अपनी जान देना चाहता है, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों से डरता है। इसलिए निक्की उसे सलाह देती है कि कहीं दूर भाग जाएं और किसी अज्ञात कारण से साहिल के साथ गोवा भागने का प्लान बनाती है। गोवा का प्लान कैंसिल कर दिया जाता है और हिमाचल जाने का प्लान बनता है, जिसके बाद दोनों साहिल की कार में बस अड्डे जाते हैं ताकि हिमाचल के लिए बस पकड़े। सबसे पहले दोनों निजामुद्दीन बस अड्डे जाते हैं, फिर आनंद विहार जाते हैं। वहां से उन्हें यह पता चलता है कि इस समय उन्हें सिर्फ कश्मीरी गेट से ही बस मिलेगी, तो दोनों कश्मीरी गेट चले जाते हैं। बस अड्डे पर इतने चक्कर लगाने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से लगातार कॉल्स आने लगती हैं। इस बीच अगर हम साहिल की कहानी माने तो वह घबराने लगता है। वह तनाव में आ जाता है और निक्की के साथ भागने से मना कर देता है। वह कहता है कि मैं नहीं भाग सकता, लेकिन जब आप बाकी कहानी सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि साहिल बिना किसी कारण के घबराया हुआ था। अब साहिल निक्की को समझाता है कि मुझे घर लौटना होगा, अब तक घर से कॉल्स आ रही हैं। साहिल को डरते हुए देखकर निक्की उसकी मदद कर रही थी और उसे इस स्थिति से बाहर निकलने के आइडिया दे रही थी। लेकिन अब जब साहिल घर लौटने की बात करता है तो निक्की उसे धमकाती है और उनका शादी प्रमाण पत्र दिखाती है। वह उसे धमकाती है कि वह वीडियो ऑनलाइन वायरल कर देगी, पुलिस को शिकायत करेगी और शादी में हंगामा कर देगी। इस सब झगड़े और बहस के दौरान
साहिल कार को निगमबोध घाट नामक श्मशान की ओर घुमा देता है। अब दोनों निगमबोध घाट के पार्किंग लॉट में लड़ने लगते हैं। अब साहिल गुस्से में आकर फोन के चार्जर से डेटा केबल निकालता है और उसी केबल से निक्की का गला घोंट देता है। केबल पतली और तंगी होने के कारण निक्की खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। वह खुद को बचा नहीं पाई और दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। निक्की की मौत हो जाती है। अब साहिल निक्की के शरीर को सीट बेल्ट से बांधता है और कार चलाना शुरू करता है। यह सब भोर के समय हो रहा था, इसलिए किसी ने भी यह नहीं देखा कि कार के अंदर क्या हो रहा था, क्योंकि कार की खिड़कियों पर काले शीशे लगे थे। वे शीशे दिल्ली में अवैध हैं। अब साहिल निक्की के शरीर को सीट बेल्ट से बांधता है और पार्किंग लॉट छोड़कर अपने ढाबे पर पहुंचता है, जो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ढाबे पर पहुंचने के बाद साहिल कार पार्क करता है और निक्की के शरीर को कार के पार्किंग लॉट में रख देता है। इसके बाद साहिल के चचेरे भाई और दो दोस्त ढाबे पर आते हैं और साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल कपड़े बदलता है और वे निक्की के शव को फ्रिज में रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। साहिल अपनी शादी की तैयारियां शुरू करता है और रात को दूल्हा बनकर बारात के साथ दूसरी लड़की से शादी करने पहुंचता है। तो 10 फरवरी 2023 साहिल के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। पहले सुबह उसकी पहली पत्नी की हत्या और रात को दूसरी शादी। साहिल लगातार निक्की की बहन और पिता से बात कर रहा था और कह रहा था कि मेरी शादी है और मैं व्यस्त हूँ। निक्की ट्रिप पर गई है, वह 2 दिनों में लौट आएगी, वह 3 दिनों में लौट आएगी। लेकिन निक्की के पिता को कुछ गड़बड़ होने का शक हो गया था। उन्होंने पुलिस में एक मुखबिर से भी मदद मांगी थी और बार बार साहिल और साहिल के पिता को फोन कर रहे थे। 3 दिन बाद जब निक्की के पिता साहिल के पिता को फोन कर रहे थे, गुस्से में आकर उन्होंने कहा, आप मान लीजिए कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी की हत्या कर दी है। फिर निक्की के पिता को पहली बार साहिल के पिता से पता चलता है कि निक्की शायद अब इस दुनिया में नहीं है। अगली सुबह निक्की का मोबाइल ट्रेस किया जाता है। इस कारण निक्की का शव बरामद होता है और साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद और भी रहस्य सामने आते हैं, जैसे कि 9 फरवरी को, जिस दिन साहिल की सगाई थी, जब निक्की को पता चलता है कि वह किसी और से शादी करने की योजना बना रहा है। साहिल हर बात अपने परिवार के साथ चर्चा करता है और परिवार ने निक्की से छुटकारा पाने का फैसला किया। इसका मतलब है कि जब साहिल निक्की के घर आया था तो वह उसे मारने की योजना के साथ आया था, लेकिन शायद निक्की की बातों ने साहिल को कुछ समय के लिए भावुक कर दिया और इसी वजह से उसने उसे मारने में थोड़ी देर कर दी। पहले साहिल की योजना थी कि वह निक्की को चलती कार से किसी वाहन के सामने धक्का दे देगा और इसे एक दुर्घटनात्मक मौत का रूप दे देगा। लेकिन शायद जब वे कार से उतरे तो वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और निक्की भी शायद सतर्क हो गई थी, इसलिए वह उसे धक्का नहीं दे सका। इसके बाद बातचीत के दौरान वह धीरे धीरे कार को निगमबोध घाट की ओर ले जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जो कोई शहर से भागने की योजना बना रहा हो, जो 3 बस स्टैंडों के आसपास कार घुमा रहा हो, वह शहर के श्मशान घाट की पार्किंग में क्यों जाएगा। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जब कार श्मशान घाट की ओर जा रही थी तो निक्की ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, और अगर किया तो साहिल ने उसे कैसे मनाया। क्या उसने यह कहकर समझाया कि हम कार में बैठकर श्मशान घाट की पार्किंग में जाएंगे। साहिल की लड़ाई को सुलझाने की योजना थी कि वह अपने हनीमून पर जाएगा, निक्की के शव को किसी बगीचे में फेंक देगा, फिर किसी स्वास्थ्य स्थल पर जाकर लाश को खाई में डाल देगा। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, पुलिस को भोजनालय में शव मिल जाता है। वैसे इस कहानी के अभी कई पत्ते खुलने बाकी हैं। इस तरह के दुखद और पेचीदा अपराध के मामलों से हमें यह सीख मिलती है कि समाज में कुछ चीजें किसी कारण से मौजूद हैं, जैसे शादी का सामाजिक होना, परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहना। अगर निक्की भी श्रद्धा की तरह अपने परिवार के संपर्क में नहीं रहती तो आज साहिल अपने हनीमून पर होता और निक्की का शव खाई में पड़ा होता। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें, सतर्क रहें और हर दिन शाम 7 बजे अपराध की कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा चैनल और अन्य वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।